और चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महाराष्ट्र झारखंड की चुनाव तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र में सिंगल फेज में वोटिंग हो सकती है। दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी। बता दें कि झारखंड में 5 फेज में चुनाव संभव आज हो सकता है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा दोपहर 3:30 बजे। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान संभव है। तो देखिए अब महाराष्ट्र झारखंड की चुनाव तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में वोटिंग हो सकती है। दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी। तो देखिए झारखंड में 5 फेज में चुनाव संभव है। 5 फेज में झारखंड में चुनाव हो सकते हैं और महाराष्ट्र में सिंगल फेज में वोटिंग हो सकती है। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा दोपहर 3:30 बजे। दिल्ली पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीखों का ऐलान संभव है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रखर हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। प्रखर, जिस तरीके से महाराष्ट्र झारखंड की चुनाव तारीखों का ऐलान आज हो सकता है, तो कौन सी जो तारीखें हैं वो सामने आ सकती है? क्योंकि आगामी त्योहारों की बात करें तो त्योहार भी है, ऐसे में क्या तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है आज? देखिए वैष्णवी, बिल्कुल आज 3:30 बजे जो है ये चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। खासतौर पर अगर बात की जाए तो ये चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, जिसमें अगर बात की जाए जो प्रेस रिलीज सामने आई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उसमें 3:30 बजे का समय है। हालांकि और साथ में ये भी लिखा, साथ में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव ऐलान का जिक्र जो है इस प्रेस रिलीज में किया गया है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि देश भर की 48 जो विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है और साथ ही एक लोकसभा सीट यानी कि वायनाड सीट पर जो खाली हुई हैं लोकसभा चुनाव के बाद, उन पर जो उपचुनाव होना है उनका भी चुनाव कार्यक्रम तय किया जाएगा। बहरहाल महाराष्ट्र झारखंड के अलावा और कौन सी और क्या ऐलान होगा ये 3:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से साफ किया जाएगा। लेकिन एक बात ये तो बिल्कुल तय है कि आज जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, महाराष्ट्र झारखंड में जो है आज से चुनावी बिगुल जो है फूंक जाएगा, यानी कि चुनावी आचार संहिता आज लग जाएगी। और यही कारण है कि माना जा रहा था कि ये जो चुनाव तारीखों का ऐलान है दीपावली से पहले किया जाएगा। तो ऐसे में आज ये चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। महाराष्ट्र में तो कल जो है सीएम शिंदे ने अपनी कैबिनेट बैठक भी कर ली थी, जिससे ये भी जिस बैठक को लेकर ये भी माना जा रहा था कि अंतिम कैबिनेट जो है वो ये हुई है। और आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव कार्यक्रम जारी हो जाएगा और दोनों ही राज्यों में चुनावी बिगुल जो है वो आज से बजना शुरू हो जाएगा। हालांकि अगर तारीखों की बात की जाए तो तारीखें क्या होंगी ये तो 3:30 बजे जो है वो कंफर्म होगा। लेकिन जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो ये माना जा सकता है कि 15 नवंबर के बाद जो है ये तारीखों का ऐलान हो सकता है। यानी कि बात की जाए तो नवंबर के आखिरी 2 हफ्तों में दोनों ही राज्यों के चुनाव संभव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगभग 1 महीने का समय चुनाव कार्यक्रम के लिए लगेगा। यानी कि उसमें नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी होगी, लगभग 1 हफ्ते की वो प्रक्रिया होती है जिसमें नॉमिनेशन फाइलिंग होती है, फिर विड्रॉ होता है और फाइनल नॉमिनेशन जो है वो होता है। लगभग 1 हफ्ते की वो प्रक्रिया होती है। साथ ही अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो जैसा पिछले इलेक्शन में देखने को मिला था, एक ही फेज में 288 सीटों पर चुनाव संभव दिखाई दे रहा है। वहीं चूंकि झारखंड एक सेंसिटिव स्टेट है तो वहां पर जो है वो लगभग 4 से 5 फेज जो है माना जा रहा है कि 4 फेज में चुनाव कार्यक्रम यहाँ पर होगा। यानी कि 15 नवंबर को पहले चरण का चुनाव हो सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक जो है दोनों ही राज्यों के चुनाव परिणाम आना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि चुनाव कार्यक्रम क्या होगा, तारीखें क्या होंगी, कितना डिप्लॉयमेंट होगा, ये 3:30 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ जो है वो हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के लिहाज से इस बार का चुनाव काफी अहम होगा, क्योंकि नए समीकरण जो है वो इस चुनाव में पहली बार देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल प्रखर, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासत देखने को मिल रही है और लगातार चेहरों को लेकर के, सीएम के चेहरे को लेकर के भी लगातार जो सियासत महाराष्ट्र में देखने को मिली, आरक्षण को लेकर के जो सियासत देखने को मिली, उसके बाद में पार्टियां जो है वो लगातार पहले से ही एक्टिव हो गई है। और जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो जरूर यहाँ पर जो आचार संहिता
सकेगी, उसके बाद में सियासत महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। शुक्रिया प्रखर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, महाराष्ट्र झारखंड की चुनाव तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में चुनाव हो सकते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो आज होगा। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में वोटिंग हो सकती है। दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। झारखंड में 5 फेज में चुनाव संभव है। आज महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का ऐलान होगा। बता दें कि चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दोपहर 3:30 बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान संभव है।